इनफ है। अब जैसे ओपन बुक एग्जाम होना है तो इतना इनफ है, जो मैं क्लास में करवा देता हूँ उसी से आप इजीली एग्जामिनेशन को आपको कर सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम भी दिया था, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, तो आप इसको करो, अभी करो। ठीक है, जितने आप इसके ये जो टॉपिक है ना जो हम कर रहे हैं गियर ट्रेन का, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वाला, इसमें 100% है कि एक आपको क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो मतलब जैसे 5 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो जाएगा, तो आपका मतलब 1/5 एग्जाम तो इसी क्वेश्चन को करने से हो जाएगा। करना क्या, आपने सिर्फ सीखना ही है, क्योंकि वहां पे तो आपको फॉर्मूला बुक से सीधे देख के कर सकते हो, आपको सिर्फ सीखना है कि करना कैसे। क्योंकि अगर आप सॉल्व क्वेश्चन नहीं मिला आपको कहीं से ओपन बुक एग्जाम जब होंगे तो अपने आप ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है वहां पे। So the question is, in an epicyclic gear train, an arm carries two gears A and B having 36 and 45 teeth respectively. Means gear A पे जो है, ये जो आप फिगर में देख रहे हो, इस पे टीथ है 36 एंड बी पे है 35। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये बेस बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो गियर ए पे 36 टीथ हैं, गियर बी पे 45 टीथ हैं, एंड कहता है इफ आर्म रोटेट्स एट 150 आरपीएम। आर्म कौन सी है, आर्म सी की बात कर रहा है जिससे ये दोनों गियर अटैच है। If arm rotate at 150 rpm in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction हमें शुरू में टर्मिनोलॉजी इसकी की थी, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा तो वी विल टेक एज पॉजिटिव। ठीक है, जो मोशन की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। जब कैलकुलेशंस करनी है तो एंटी क्लॉकवाइज जो स्पीड होगी उसको हम प्लस में लेंगे। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ द गियर ए। ठीक है, मतलब गियर ए के सेंटर पे वो 150 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, और बी गियर की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। पता, डिटरमिन द स्पीड ऑफ गियर बी। नाउ इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड, ठीक है, अब उसके बाद क्या, हमने बाद में क्या, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है गियर बी की जब गियर ए फिक्स नहीं है। फिर कहता है इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड मेक्स 300 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहता पहले तो जब गियर ए फिक्स होगा तब हमें स्पीड फाइंड आउट करनी गियर बी की। दूसरा कब, जब गियर ए फिक्स नहीं है, 300 आरपीएम पे घूम रहा है। ठीक है, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव। एंड व्हाट विल बी दी स्पीड ऑफ गियर बी। ठीक है, इसमें दो तरह से हमें गियर बी की स्पीड निकालनी है, व्हेन गियर ए इज फिक्स, एंड सेकेंडली व्हेन गियर बी इज रोटेटिंग एट 300 आरपीएम। ठीक है, तो टेबुलर मेथड हमने डिस्कस किया था। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ मोशन लिखते हैं। क्या लिखा है, आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट्स थ्रू 1 रेवोल्यूशन। क्या कहता है, आर्म को हमेशा हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, आर्म को फिक्स करते हैं, मीन्स आर्म का 0 आ गया और गियर ए को एंटी क्लॉकवाइज में 1 रेवोल्यूशन दी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज दी तो +1 आ गया। तो गियर बी में कितनी आएगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, बिकॉज देर आर इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ गियर। ठीक है, 2 गियर हैं तो क्या होगा, ड्राइवर और ड्रिवन विल ड्राइव इन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर गियर ए पॉजिटिव है तो गियर बी नेगेटिव होगा, और ये माइनस टी ए अपॉन टी बी के इक्वल होगा। वो कैसे, क्योंकि एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू
TA अपॉन TB, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए जो एन ए है उसका क्या हमने 1 दिया है, 1 उसको दिया है, ठीक है। तो फिर गियर बी के क्या आ जाएगी स्पीड, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी। तो एन ए 1 है, तो 1 मीन्स इधर एक साइड हमारे पास एन बी रह गया सिर्फ, तो ये क्या रह गया इज इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। नाउ सिर्फ हमें मेन जो है वो एक फर्स्ट स्टेप बनाना होता है टेबल के लिए, बाकी सारा अपने आप बन जाता है। उसके बाद क्या है, कहते हैं कि हम इसको एक्स रोटेशंस के लिए रोटेट कर रहे हैं। तो अगर एक्स रोटेशन के लिए रोटेट करते हैं तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बन गया, माइनस टी अपॉन टी बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स इंटू टी अपॉन टी बी होगी, ठीक है। नाउ एड वाई रेवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। वाई रेवोल्यूशन सभी एलिमेंट्स को ऐड करनी है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई जीरो से जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, बट अब ऐड करना है तो 0 प्लस वाई हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे प्लस वाई हुआ था, एक्स प्लस वाई बन गया। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास माइनस एक्स टी अपॉन टी बी, तो हमारे यहाँ पे वाई ऐड करने के बाद में क्या बन गया, वाई माइनस एक्स टी अपॉन टी बी। So now our table has been completed. Now we were asked to find the speed of gear B when gear A is fixed, ठीक है। अब गियर A फिक्स्ड है, तो एक फिक्स्ड है तो मतलब A में जीरो मोशन है, ये देखो ये गियर A है, गियर A फिक्स्ड है यानी कि जीरो मोशन है, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और आर्म क्या है 150 आरपीएम से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो y इज इक्वल टू प्लस 150 आ गया, ठीक है। अगर y 150 है तो मेरे पास x कितना आ जाएगा माइनस 150, बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ गियर बी, ठीक है। गियर बी हमने टेबल में से फाइंड आउट किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गियर बी, y माइनस x into t upon tb. Now put this value of y, x and ta and tab into this equation where we will find the speed of gear b. So 150 plus 150 into 36.45 is equal to 270 rpm हमारा आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। प्लस अगर आया है तो और डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन पे डायरेक्शन भी पूछी है, डायरेक्शन पूछी है तो हमें अगर हमारी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वी विल मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द गियर इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दैट इज very much important to mention the direction, because if this will be asked in the question, if and you don't mention, your marks will be deducted, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या हो रहा है कि जो गियर बी है दैट इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ 300 आरपीएम क्लॉकवाइज, दैट मीन्स माइनस। सो एक्स प्लस वाई हमने पिछले केस में लिया था जीरो, नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 300, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 300 आरपीएम। नाउ what is the value of x, now value of x is minus 300 minus y, but y is 150 rpm, we know that from here which is given to us, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 400 rpm, ठीक है। now put this value in this equation, now nb will be equal to 150, यहाँ पे माइनस x है ऑलरेडी, तो माइनस एक्स इंटू माइनस 450, सॉरी माइनस ऑलरेडी है, और ये x भी माइनस क्या है माइनस 450, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, ठीक है। तो TA upon TB will be same, and now we have got the answer, that is 510 rpm in
anti-clockwise direction because we have got the positive answer. ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर तो गियर ए फिक्स है, ठीक है, फिर तो इसकी स्पीड होगी 270। अगर गियर बी ए 300 आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक है, तो फिर और ये 150 आरपीएम पे, तो इसकी स्पीड 510 आरपीएम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ द गियर ट्रेन, टू फाइंड आउट द ड्राइविंग एंड फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन गियर एंड देयर डायरेक्शंस एज वेल, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन? यस सुशील? यस सर। आया समझ में ये क्वेश्चन? यस सर। देखो आप ना सिंपली इसको देखो मत, आप करके देखो इसको। देखने से ना आते नहीं, देखने से लगता है हमें आ गया, बट वो नहीं आता एक्चुअल में, वो भूल जाता है। 2 मिनट के लिए आ भी गया होगा अगर, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट बाय हैंड, बाय ऑन योर नोटबुक, देन यू विल नॉट रिमेम्बर इट, ठीक है। आप ज्यादा देर यस, इसको निकाल याद भी दूंगा रख। सर मैं इसको, हम्म, निकाल दूंगा इसको मैं। क्योंकि आप मेरे को बोल देते हो बट करते नहीं हो आप, मेरे को ये पता है आपको, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको करने के लिए। So let's see next question. This kind of question you can be asked in the question, exactly same question you can be asked. ये क्वेश्चन क्या है, आपको देखने को मुश्किल लगेंगे, बट जब एक बार इसका आप टेबल बना लेते हो, देन यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये देखो किस मतलब किस तरह की गियर ट्रेन है, इसमें इंटरनल गियर भी हैं ऐसी। ये एक्चुअल में ऐसी गियर ट्रेन आप डिफरेंशियल जो होता है ना गाड़ियों का, वहां पे आपको मिलेगी ये ऐसी गियर ट्रेन। तो क्या कह रहा है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन of gear is arranged as in figure. Okay, how many revolutions does the arm to which pinion B and C are attached? ठीक है, कहता how many revolution does the arm make when A makes 1 revolution clockwise and D makes half revolution anti-clockwise, ठीक है। कंडीशंस दे दी है, जो A है वो 1 रेवोल्यूशन ले रहा है और D जो है वो हाफ रेवोल्यूशन ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो A है वो क्लॉकवाइज 1 रेवोल्यूशन ले रहा है। तो इसी कंडीशन के बेसिस पे, गिवन की बेसिस पे, वी विल मेक ए टेबल फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द gear B and C, or you can say pinions B and C, because they are very small as compared to gear A and gear D. So let's start. We have given with number of teeth. नंबर ऑफ टीथ में क्या है, हमें जो ए के टीथ हैं वो हमें 40 गिवन है, और डी के जो टीथ हैं वो 90 गिवन है। तो हम क्वेश्चन से देख सकते हैं जो डाया है, अगर हम ए का और बी का और सी का डायमीटर तीनों का प्लस करें, वी विल फाइंड दैट दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ गियर डी, ठीक है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ए बी और सी को तीनों को डायमीटर को प्लस करूंगा और वो डायमीटर किसके इक्वल बनेगा, गियर डी के डायमीटर के इक्वल, ठीक है। सिंपली दिख रहा है ना, क्योंकि ये तीनों गियर यस इसके इनसाइड में है, ठीक है। तो इसका डायमीटर
ठीक है, प्लस इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर, तीनों का डायमीटर को ऐड करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ गियर डी। ठीक है, और बी और सी तो इक्वल है। ठीक है, अब बी और सी इक्वल है और इसलिए मैंने उनको लिख लिया 2db। ठीक है, तो da प्लस 2db इज इक्वल टू dd। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, सिंस द नंबर ऑफ टीथ आर प्रोपोर्शनल टू देयर पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो प्रोपोर्शनल है उनके पिच सर्कल डायमीटर से। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट TA इज इक्वल टू T 2TB प्लस इज इक्वल टू TD। ठीक है, एंड वी हैव गिवन विद TA and TD, so we can easily find the value of TB and TC which is same। ठीक है, TA की वैल्यू है हमारे पास, TD की भी है, और TB और C की हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टेबल। तो टेबल में क्या है, वही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, आर्म फिक्स और गियर ए रोटेट -1 रेवोल्यूशन, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, आर्म ए फिक्स है तो 0 आ गया इसका मोशन। ठीक है, इसको -1 हमने रेवोल्यूशन दी है। अगर गियर ए को हमने 1 रेवोल्यूशन दी है तो बी और सी जो है फिक्स है, उसकी सेम स्पीड आएगी, दैट विल बी इक्वल टू TA अपॉन TB। ठीक है, क्योंकि अगर ये उस डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ये पॉजिटिव में ही घूमेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे। ठीक है, तो सेम इसका वही फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू आ जाएगी TA अपॉन TB। और अगर ये इतना घूम रहा है तो क्या कहते हैं, जो B और C है या उनमें से एक ही कह लो, वो कितना घुमाएगा इसको, TA अपॉन TB इंटू TB अपॉन TD, और TB और TB तो हमारे पास सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ टी, तो फाइनली जो हमारे पास आएगा वो वैल्यू आएगी TA अपॉन TD। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें पता ही है, उसमें कुछ नहीं है, -x रेवोल्यूशन देनी है उसके बाद हमने। ठीक है, इसमें माइनस रहना है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाने हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमेंगे। उसके बाद -y रेवोल्यूशन ऐड करनी है, तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ सिर्फ -x -y रह जाना है, यहाँ सिर्फ -y रह जाना है, यहाँ आएगा x इंटू टी अपॉन TB -y, और यहाँ आएगा x TA अपॉन TD -y। तो दिस इज आवर फाइनल टाइप टेबल। तो अब हमें क्या दिया है कि जो गियर ए है वो 1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है, गियर ए, यानी कि -x -y इज इक्वल टू -1। so we find out x plus y is equal to 1। now what is next, what is गियर डी हमें क्या दिया है, हाफ रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मीन्स दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू हाफ, यानी कि 1/2। ठीक है, और इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज है मेरे पास, TA और TD। ठीक है, ये दोनों गिवन है मेरे पास, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन एक ये आई थी एक ये आई थी, तो इन दोनों को इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ ये जो वैल्यूज हैं मैं पुट करूंगा, जैसे स्पीड ऑफ आर्म -y है ना, तो
तो -5 में ये वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव की 0.04 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, यानी कि प्लस है। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि जब गियर डी स्टेशनरी है, सेकंड पार्ट जो था, और आर्म जो है वो 1 रेवोल्यूशन में कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। गियर ए कर रहा है क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, मींस अब इसकी वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी -1, ठीक है। और डी स्टेशनरी है, डी स्टेशनरी मतलब दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं 0 को इक्वल पुट करूंगा तो अब मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन बनी। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x और y की वैल्यू आएगी। तो अब y की वैल्यू मेरे पास आई 0.308, पिछली बार जो आई थी वो आई थी 0.04, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा माइनस में, माइनस, तो इसको लिखूंगा जहाँ तो मैं -0.308 या 0.308 क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर माइनस नहीं डाला तो उसके साथ हमने क्लॉकवाइज लिख दिया तो दैट विल बी दी सेम थिंग, ठीक है। मतलब अगर तो माइनस लिखा है इसका मतलब ये बता रहा है कि इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अगर माइनस नहीं लिखा तो यू हैव टू मेंशन इट्स डायरेक्शन दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे इसने लिखा है 0.308 रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज, ठीक है। So you will find this type of question in the final examination. So अब कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। आपको आई थिंक यू शुड मस्ट हैव सम डाउट, अगर आपने ध्यान से सुना है तो।